पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सबसे पहले मैं गोरखपुर के अपने पत्रकार भाइयों को आगे ना करो और फिर देश के पत्रकार भाइयों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप लोकतंत्र के भीतर चौथे स्तंभ हैं और जनता को के बीच अनेक उनके कठिनाइयों को भी रखते हैं, समाधान का रास्ता भी निकालते हैं। आपके माध्यम से योजनाएं भी जनता तक पहुंचती हैं, इसके लिए आपको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। इस समय प्रदेश में रबी अभियान चल रहा है। धान की कटाई, खरीफ के फसल की कटाई लगभग 75% पूरी हो गई है। कुछ कटाई अवशेष है जो जल्दी ही पूरा हो जाएगा और कटाई के साथ ही जुताई और बुआई का काम भी तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 140 लाख हेक्टेयर के भीतर रबी के खेती हो इसकी प्लानिंग किया है, जिसके भीतर 100 लाख हेक्टेयर से ऊपर यानी 101 लाख हेक्टेयर के करीब गेहूं की बुआई होगी। 24 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती होगी और 10 लाख हेक्टेयर के करीब तिलहन की खेती होगी और मिश्रित खेती होगी। इसके लिए हम लोगों ने खाद और बीज किसानों को समय से उपलब्ध हो सके इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में हमारे पास 1,73,000 मीट्रिक टन डीएपी है, 2,05,000 मीट्रिक टन एनपीके है, 2,55,000 सिंगल सुपर फास्फेट है और 70,000 मीट्रिक टन 2,55,000 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट है और 70,000 मीट्रिक टन हमारे पास पोटास है और 16,46,000 मीट्रिक टन यूरिया आज की तारीख में हमारे पास बचा हुआ है। निरंतर हम लोग इसके बिक्री की व्यवस्था बनाए हुए हैं और 1 अक्टूबर से अब तक 5,15,000 डीएपी का किसान भाइयों को डीएपी खरीदी जा चुकी है उनके द्वारा और 3,74,000 मीट्रिक टन एनपीके खरीदा जा चुका है। इस प्रकार से लगभग 9 लाख मीट्रिक टन, थोड़ा सा कम है, 9 लाख से 10,000 मीट्रिक टन कम होगा, आज पूरा हो जाएगा। तो गोरखपुर मंडल में डीएपी रिटेलर कोऑपरेटिव की जो पैक सोसाइटियां हैं, जिसको साधन सहकारी समिति कहते हैं, 1,119 मीट्रिक टन प्राइवेट के भीतर ये 27,568 मीट्रिक टन प्राइवेट दुकानों पर है। प्रदेश में लगभग 1 लाख फर्टिलाइजर लाइसेंसी हैं, जिनमें से 25,000 काम नहीं करते हैं, निष्क्रिय हैं। साढ़े 8,000 के करीब साधन सहकारी समितियां हैं और शेष निजी क्षेत्र के लाइसेंसी फर्टिलाइजर का वितरण करते हैं। इस अवधि में 1 नवंबर से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश में कल शाम तक 92 रैक फर्टिलाइजर डीएपी, एनपीके और टीएसपी की चली है। 92 रैक में 50 कल रात तक जो है वो प्लेस हो गई थी अपने अपने डेस्टिनेशन पर। बयालीस रैक जो है वो डेस्टिनेशन पर हैं 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, यानी प्रतिदिन औसत 6 रैक जो है वो प्रतिदिन लोड होती है बंदरगाहों से और अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। इन 92 रैक में 1,54,941 मीट्रिक टन डीएपी, 38,916 मीट्रिक टन टीएसपी
और 56,672 मीट्रिक टन NPK, 2,50,529 फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुछ जगहों पर पहुंच गई। मुझे लगता है कि गोरखपुर में किसी 15 दिन में 5 ही रह गई हैं, गोरखपुर देवरिया में जी 5 रह गई हैं, तो कल ही आई सर। हाँ, ऐसे क्रमशः आ रही हैं। टेस्ट हो जाती है किसान को, सब्सिडी के काटने के बाद जितनी प्राइस पर मिलना है उतने पर वो फर्टिलाइजर तो वो हमारा बीज उपलब्ध हो रहा है। निजी मार्केट में भी इसका फर्क आया है, वो भी दबाव में है। तो इससे पहले लक्ष्य 5 लाख का रखा था मैंने गेहूं बीज के वितरण का। अच्छा। 350 करोड़ रुपए के करीब हम अनुदान किसान भाइयों को रवि के सीजन में उनके बीज वितरण कार्यक्रम के भीतर देते हैं। 5 लाख रखा था आपने, और उसे बढ़ा के 6 लाख किया है। 6 लाख करने से लगभग 60 करोड़ रुपए का और खर्चा हमारा बढ़ेगा। इस प्रकार से 8,06,948 किसानों को हम लोग निःशुल्क मिनी किट उपलब्ध कराए हैं, जिससे दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ेगा। उन्नयन और तकनीकी दृष्टि से, विकास की दृष्टि से एक कृषि का महाकुंभ लखनऊ में लगाई गई है। कृषि महाकुंभ, कृषि भारत। इसमें देश विदेश के लगभग 400 कंपनियों के स्टॉल लगाए गए हैं। विविध प्रकार की खेती के क्षेत्र में कई अनेक देशों के स्टॉल भी उसके भीतर लगे हैं। कल नीदरलैंड के हमारे वहाँ के कृषि मंत्री और बिक्री एम्बेसडर भी थी, उनके साथ भी टेक्नोलॉजी के उपयोग की दृष्टि से उनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है और छोटा देश होने के बावजूद भी कुल मिलकर के 5 घंटे में पूरे देश का भ्रमण कर सकता है आदमी। 5 घंटा यहाँ से गोरखपुर मंडल के बराबर का देश है, लेकिन एक्सपोर्ट में उसका 10वां स्थान है देश के भीतर। खास तौर पर फलों, सब्जियों और डेयरी प्रोडक्ट की दृष्टि से। इस नाते उनको कंट्री पार्टनर के रूप में हम लोगों ने आमंत्रित किया था। कल मुख्यमंत्री जी के सामने MOU भी उनके बीच में हुआ है कि वो ट्रांसफर करेंगे। हमारे विश्वविद्यालयों को हम उनके टेक्नोलॉजी के आधार पर कुछ हम एक्सीलेंस सेंटर भी बनाने के बारे में हमने उनको कहा है कि हम आगे चलकर के उसको नींव करेंगे। वह देश के भीतर CCI द्वारा 2000 से इस तरीके का आयोजन चंडीगढ़ में किया जाता था एक जगह पर, जो पिछले वर्षों में कृषि क्षेत्र के भीतर प्रयास हुए हैं। उसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार और CCI के सहयोग से पहली बार CCI ने लखनऊ के भीतर जो है वो यह लगाई है। जब हमारा प्रयागराज का महाकुंभ होने वाला है और उत्तर प्रदेश में पहला कृषि कुंभ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 2018 में लगाई। उस समय कृषि विभाग और हमारे जो सहवर्ती विभाग हैं, राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग से हम लोगों ने वो आयोजन किया था और लगभग 1.5 लाख से ज्यादा किसान उस कुंभ के मेले में गए। विविध प्रकार की जो उन्होंने टेक्नोलॉजी और उनका डेमोन्स्ट्रेशन देखा था, उससे कृषि क्षेत्र को काफी तेज तरक्की हुई। अब प्रयागराज महाकुंभ के पहले यह भी लगा हुआ है, तो इसमें भी हर जिले के किसान जा रहे हैं। कल 50,000 से ज्यादा किसान उस लखनऊ के इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के आज के आए हुए ट्रैक्टर, जो हार्वेस्टिंग की मशीनें, ड्रिप इरिगेशन कैसे हो रही हैं, उनका किस प्रकार से ड्रोन के प्रयोग हो रहे हैं, उनका रख रखाव के लिए पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी क्या चल रही है दुनिया के भीतर, इन सब चीज़ों के से अवगत भी हो रहे हैं और उसमें और रुचि भी ले रहे हैं। विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में वो जाकर के देख रहे हैं। तो उससे आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र का ट्रांसफॉर्म किए जाने में एक बहुत बड़ा योगदान उस
जो कृषि महाकुंभ लगा है कृषि भारत उसका होगा। तो मैं गोरखपुर मंडल के भी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा और प्रदेश के किसान भाइयों से, ये कल 15 से शुरू हुआ, 16, 17, 18 तक चलने वाला है। तो यदि वो जाकर के उसको देखते हैं तो उन्हें अपने खेती को और तौर तरीकों और वैज्ञानिक और साइंटिफिक तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल करके करने में उनको सुविधा होगी। तो ठीक है, बट जमीनी हकीकत यह है कि जो खाद है खास करके डीएपी, ये किसानों को नहीं मिल रही है। जितने भी सहकारी भी दुकानों पर से बिकता है सब पॉश मशीन से जाता है। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, आप लोग से जिस किसान को 5 बोरी 8 बोरी 10 बोरी की जरूरत है उसको 2 बोरियां दिया हम क्रमशः दे रहे हैं। हाँ। और हर साल क्रमशः देते हैं। तो जब बुआई खत्म हो बुआई जाएगी तो दिसंबर, बुआई तो 10 जनवरी तक होती है। 2 बोरी और वो भी आधे से जितने रजिस्टर्ड हुए उनको आधा मिल रहा है। भारत देश के भीतर फास्फेटिक रॉक फास्फेट नहीं है, ये गल्फ कंट्री से आता है। गल्फ कंट्री में पिछले 1.5 साल से वार चल रही है। अरब सागर, लाल सागर के भीतर हूती विद्रोहियों के द्वारा कई जो है वेसल्स लूटी गई। हमारे वहां से आने में जो 15 दिन का टाइम लगता था वो अब 25 से लेकर के 1 महीने का टाइम एक वेसल्स के आने में लग रहे हैं। स्वाभाविक रूप से हम उसको क्रमशः दे रहे हैं, लेकिन कहीं इस तरीके की कोई कठिनाई नहीं है। लगातार हम उसको वॉच कर रहे हैं। हमारा एक सेल लखनऊ में बना हुआ है जो प्रतिदिन 10 बजे बैठता है और जहां जिलों की आवश्यकता होती है उस तरीके से रैक का मूवमेंट हम कराते हैं। हमें पहले 3 से 4 रैक मिलते थे, आज की तारीख में पिछले हफ्ते से 7-8 मिल रहे थे। कल रात से हमको कल 10 अलॉटमेंट हुआ है और हमें ये भारत सरकार ने आश्वस्त किया है कि हम 12 रैक इसको 1-2 दिन में बढ़ा करके कर देंगे। तो कठिनाइयां नहीं होने वाली हैं, हम उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। मंत्री, जैसे आप कह रहे हैं कि डीएपी खाद, हम लोग गए थे मालीगांव सेक्टर के पास भी, वहाँ खाद समिति डोमिंगगढ़ भी सहजनवा, लेकिन अगर बात करें जैसे यूरिया मिल जा रहा है, सब कुछ मिल जा रहा है, लेकिन डीएपी खाद के लिए दूर देखिए सिर्फ डीएपी ही लगाना कोई मतलब की बात नहीं है। उसके जो विकल्प हैं, एनपीके है, एनपीके बहुत पहले से चलती रही है। सुपर फास्फेट और पोटास और यूरिया मिला देंगे तो उतना ही वो काम हो जाता है। तो हमें किसानों को इस बात की जानकारी भी देने की जरूरत है कि डाई अमोनियम फास्फेट जो है उसके को अलग से यदि हम पोटास और जो नाइट्रोजन यदि हम डालते हैं यूरिया मिला करके तो भी काम चल सकता है। फिर भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जितनी हमें आवश्यकता अनुरूप है वो हमको मिले। और हम लोगों ने आलू की बुआई ठीक से करा दिया पूरे प्रदेश के भीतर, गन्ने की बुआई करा दिया और अब तक हम लोगों ने 5,15,000 मीट्रिक टन किसानों को कल तक 1 अक्टूबर से लेकर के कल तक डीएपी उपलब्ध करा दिया है, जो बिक चुकी है हमारी। एक समितियों पे मंत्री जी मात्र 200 बोरी यहाँ जा रही हैं। 20 टन अगस्त, तो सितंबर, अक्टूबर 3 महीने में एक भी रैक भी नहीं लगा था। है क्या जहाँ से आ रही है वहां से और यहाँ का डिस्टेंस तो देखिए ना। सरकार इन सब समस्याओं को देखते हुए सरकार ने कुछ उसका एक मालूम है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई चल रही है। तो जो वैश्विक कारण है वो कारण प्रभावित करते हैं, बावजूद उसके भीतर सरकार ने प्रयास किए हैं और जितना बेहतर हो सकता है उतना अच्छा और बेहतर प्रयास हम इन सारे परिस्थितियों के बाद कर रहे हैं। आपने एक और स्टेप उठाया है सर, अभी निजी क्षेत्र के जो थे उन निजी क्षेत्रों में से 30% भी हमने ये जो आज से 1 हफ्ता पहले जारी कर दिया कि जितने रैक निजी क्षेत्र के आएंगे वो भी कोऑपरेटिव को दिए जाएंगे और 30% वहां से उनको अलॉटमेंट हो रहे हैं। हाँ, ये जो पीसीएफ है और उनकी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन सारे कंपनियों का उनके साथ एग्रीमेंट करा दिया है। परसों तक 4 कंपनियों के हो गए थे, कल और लोगों के हो गए होंगे। जैसे जैसे उनकी देख आ रही है 30-30% उसमें से भी निकल करके और वहां पर जाएगी, क्योंकि मटेरियल जो है वो वही एक ही है, सब आ रहा है इम्पोर्ट होकर के, खाली कंपनियों के नाम से पैकिंग होती है। तो लोगों के मन में ये भ्रम बना हुआ है, वह भ्रम का भी आप निवारण करिए। और प्राइवेट, जैसा मैंने बताया कि प्राइवेट सेक्टर में गोरखपुर के भीतर जो पहले से आ चुकी थी वो प्राइवेट 27,568 मीट्रिक टन है।
तो 27,568 मेट्रिक टन है, तो ये वहां से किसान उठा सकते हैं और प्राइस वही फिक्स है 1350 रुपए। हाँ, लेकिन मेरे तो प्राइवेट दुकानों पर 1350 में नहीं मिल रहा है। देंगे कैसे? नहीं देंगे तो उनको चलाना है कि नहीं चलाना है दुकान? करेगा कार्रवाई हो गया, हम यही लोग करेंगे, अधिकारी ना करेंगे जो लोग कर रहे हैं। मंत्री जी इंस्पेक्टर गारंटी है कि यहाँ जो मिल रहा है उसकी गारंटी और पूरे निर्धारित रेट पर पूरे प्रदेश में प्राइवेट में पूरे प्रदेश में जो मिल रहा है वह एक ही मटेरियल है, उसमें किसी प्रकार का मटेरियल सारे पोर्ट पर कंपनियों को जो अलॉटमेंट होता है, शिप उतरती है, अलग अलग उनके शिप आते हैं, वहीं पर इकट्ठ उनका बैगिंग कर दी जाती है। माल तो वहां से खुला आता है, तो और इतना तो जो खुला आता है और एमआरपी भी भारत सरकार ने तय रखी है। सभी दुकानों को अनिवार्य है कि वो अपने दुकान पर एमआरपी लिखेंगे और सब लिखेंगे। आप किसी भी दुकान पर जाएंगे अपना देखिए पर डे देंगे कैसे नहीं देंगे, कार्रवाई होगी। नहीं देंगे आप हमें बताएंगे, कार्रवाई होगा। मंत्री सभी जी दुकानों के ऊपर डीएपी का कितना स्टॉक है, यहाँ पर हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं, जिला मजिस्ट्रेट हैं, सीडीओ हैं, डीओ है, एआर है, उनको बताई जाएगी और नहीं कुछ नहीं